सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से। आत्मिक जन सब कुछ परखता है, परंतु वह स्वयं किसी मनुष्य के द्वारा परखा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। भाइयों, मैं तुमसे ऐसी बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम इसे पचा नहीं सकते। वास्तव में तुम अभी तक पचा नहीं सकते, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। जबकि तुम में द्वेष और झगड़े हैं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या तुम्हारा आचरण साधारण मनुष्यों की तरह नहीं? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोल्लोस का, तो क्या तुम मनुष्य ही ना हुए? तो फिर अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा कि प्रभु ने प्रत्येक को अवसर बताया। मैंने बोया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। अतः ना तो बोने वाला कुछ है और न ही सींचने वाला, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। बोने वाला और सींचने वाला दोनों एक समान है, परंतु प्रत्येक अपने ही परिश्रम के अनुसार प्रतिफल पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर का खेत हो और परमेश्वर का धन। परमेश्वर वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। पौलुस यहाँ पहला कुरिन्थियों में, जो कुरिन्थियों के अंदर, कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर जो भयानक गड़बड़ी है, वो है कलीसिया के अंदर हो देश और अपनी पसंद के अनुसार अगुओं के पीछे चलना। सो उस गड़बड़ी को वो ठीक कर रहा है, और इसीलिए इस पत्र में वो जो है इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि हम जब आए थे, कलीसिया को स्थापित किया था, सुसमाचार सुनाए थे, उस समय हमने क्या पिलाया? दूध पिलाया, क्योंकि तुम जो है ठोस चीज पचाने के काबिल नहीं थे। लेकिन अभी भी तुम उसे नहीं पचा सकते, ठोस चीजें अभी भी नहीं पचा सकते। उसका कारण है कि तुम भी अभी भी तुम बालक के समान ही आचरण करते हो, जबकि तुम्हें तो अब जो है परिपक्व हो जाना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी शारीरिक हो, अभी भी मानवीय हो, अभी भी तुम आत्मिक नहीं बन पाए हो, जो तुम्हें क्या करना है? बनना है। जो इस खंड से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, पहला दूसरा अध्याय 14 पद से तीसरा अध्याय 9 पद तक, वो ये है आत्मिक परिपक्वता की कुंजी। आत्मिक परिपक्वता की कुंजी। ये वो कुंजी है, प्रमुख बिंदु है जो हम यहां से सीखते हैं, आत्मिक परिपक्वता। पौलुस जो है वो कलीसिया को आत्मिक रूप से परिपक्व देखना चाहता है, और तभी यहाँ दो खास चीजें हम देखते हैं। पहली जो बात है वो है प्रभु यीशु का मन रखें। जो वो चाहता है, पौलुस कलीसिया को सिखाना चाहता है, और जो कलीसिया से अपेक्षा रखता है वो ये है कि कलीसिया के जो विश्वासी गण हैं वह अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह का मन रखें। प्रभु यीशु मसीह का मन और शारीरिक मन दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। शारीरिक मन शरीर के लिए काम करता है, प्रभु यीशु मसीह का मन जो है वो परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के लिए काम करता है। शारीरिक मनुष्य जो है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि शारीरिक मन है। और जो आत्मिक बातें हैं शारीरिक मनुष्य के सामने उसे जो है मोटा लगती है। उन्हें वो समझ नहीं सकता है, कारण उसका है वो शारीरिक है। और आत्मिक बातों की परख जो है वो आत्मिक रीति से। आत्मिक बातों की परख आत्मिक व्यक्ति कर सकता है, शारीरिक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए आत्मिक परख के लिए हमें मसीह का मन चाहिए। आत्मिक बातों की समझ और आत्मिक परख के लिए मसीह का मन चाहिए। इसलिए परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने और मसीह का मन रखें, अर्थात अपने को आत्मिक रूप से परिपक्व बनाए। और
दूसरी बात जो कहता है, पहली बात है प्रभु यीशु मसीह का मान रखे कलीसिया, दूसरा है कि ठोस आत्मिक भोजन खाए कलीसिया। अब जो है वो दूध पीने का टाइम क्या हो गया है, समाप्त हो गया। तो कलीसिया आत्मिक भोजन खाने लायक अपने आप को बनाए, अर्थात परिपक्व बनाए, ताकि वो जो आत्मिक भोजन है, आत्मिक बातें हैं, परमेश्वर की बातें, उनको वो समझने पाए, ग्रहण करने पाए, ऐसा जो है वो अपने आप को परिपक्व बनाए, जबकि वे अभी परिपक्व हुए नहीं। सो हो जाना चाहिए। सो वे आत्मिक बातों का अनुसरण नहीं करते, वे क्या है, शारीरिक बातों का अनुसरण करते। कई बार हम जहां कलीसिया में होते हैं, हमारी कलीसिया में भी विश्वासीगण आत्मिक बातों के बजाय शारीरिक बातों का जो है अनुसरण कर रहे हैं, शारीरिक मन के अनुसार आचरण कर रहे हैं, जबकि उन्हें क्या परिपक्व हो जाना चाहिए, आत्मिक बातों को समझने और ग्रहण करने में। सो यहाँ क्यों शारीरिक है, उनके व्यवहार को पौलुस दिखाता है कि किस वजह से तुम लगते हो तुम शारीरिक, तो परिपक्व नहीं हो रही। क्या था उनके अंदर? उनके अंदर द्वेष था और झगड़ा। द्वेष और झगड़ा ये जो है शारीरिक मन के अंदर, शारीरिक मनुष्यत्व के अंदर, शारीरिक व्यक्ति का व्यवहार, या आत्मिक व्यक्ति का व्यवहार नहीं होता है। उनके अंदर नायक पूजा थी। सो वे जो है हीरो की पूजा करना चाहते, जो उनके मन में हीरो है, और उनके अंदर जो है अपने अपने पसंद के अगुए चुन करके चलने की आदत। ये क्या है? शारीरिक मनुष्य, शारीरिक मन की आदत है, शारीरिक व्यवहार है। तो पौलुस कहता है कि अगुए क्या है? पौलुस या पौलुस ये अगुए हैं। अगुए क्या है? ये अगुए सेवक है। अगुए क्या है? मात्र सेवक है। और इन सेवकों को भिन्न भिन्न वरदान मिला है, तो जिनको जो वरदान मिला है उसके अनुसार वे कार्य करते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है? चाहे पौलुस ये सेवक है, और हर एक सेवक समान है, कोई ना ऊंचा है और कोई ना नीचा है, और प्रत्येक अपने परिश्रम के अनुसार फल पाएगा। हर एक को परिश्रम के अनुसार फल मिलेगा। सो वो तीन चीजों का उदाहरण, सहकर्मी का, खेती का और भवन का उदाहरण। सो सहकर्मी का जो गुण है, सहकर्मी अपने वरदान के अनुसार, जिसको जो वरदान मिला है वे उसके अनुसार, ये अगुए ये सहकर्मी जो है काम करते हैं, परमेश्वर ने जैसा वरदान दिया है। हर एक वरदान जो है वो एक समान है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं। सो कोई ना तो छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। तो सभी एक समान, अगुए सभी एक समान होते हैं, वरदान भिन्न होते हैं, उसके अनुसार वे काम करते हैं। सो खेती का होता है, खेती में कोई बोता है तो कोई सींचता है तो कोई काटता है, लेकिन सब एक ही समान होते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं होती है। वो मजदूरी काम करने वाले ही होते हैं। सो ये काम करते हैं और बढ़ाता जो है परमेश्वर, बढ़ाने का काम परमेश्वर का है। तीसरा जो उदाहरण है वो भवन का है। भवन में भी अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई जुलाई का काम करता है, कोई घर बनाने का काम करता है, कोई देने का काम करता है, अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु सभी कार्य करने वाले क्या है? एक समान होते हैं। ये क्या है? काम करने हमेशा अपरिपक्व ही नाम है। हमें क्या करना है? परिपक्व, आगे उन्नति करना है। सो हमारा आचरण शारीरिक बल्कि आत्मिक, मानवीय नहीं बल्कि प्रभु के मन के अनुसार हम अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह का मन रखें, जो अपरिपक्व है उसको त्याग करके परिपक्व बने, जिससे कि हम परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझ सकें, कर सकें, और शारीरिक आचरण का हम परित्याग करें, उसे छोड़ें, ताकि हम परिपक्वता में आगे बढ़ते चले जाएं। सो हमें परिपक्व बनने की जरूरत है, और परिपक्वता की ये दो खास कुंजियां हैं, प्रभु का मन अपने अंदर रखना और हमें इस तरीके से तैयार करना आत्मिक बातों के लिए कि हम वो जो आत्मिक बातें समझ सकें, ग्रहण कर सकें। यही है प्रभु के ठोस भोजन खाने का जो आदेश देने का है। ठोस भोजन क्या है?
वो आत्मिक पद को प्रदान आगे आत्मिक बातों को समझ रखना और आत्मिक बातों को सुनना, ये है सोच, इसको कहा। तो आइए इसी के साथ, इसी शिक्षा के साथ, इसी भक्तिभाव में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, सुंदर शिक्षा के लिए जो आपने दिया है कि प्रभु जी जो आत्मिक परिपक्वता की कुंजी है उसके अनुसार हम जीवन जिएगा। हम प्रभु जी आपका मन अपने अंदर रखें प्रभु, आत्मिक रूप से प्रभु जी, और आत्मिक बातों को समझने और ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने आप को उन्नत करें। मोहन हमें शहरे को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्रभु जी, ताकि वे शिक्षा के अनुसार चलने पाए। मोहन हमें शहरे को अपनी आशीषों से माला लेकिन जो जरूरतें हैं अपने स्वर्गीय भंडार से पूरे, और हम सब अपने दास दासी को अपनी सेवा में होता है सब कुछ आपके हाथों में देते हुए व्यक्ति को अपने बुद्धि जाता उद्धार करता है प्रभु यीशु के नाम।